इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज आप सभी लोग साक्षात इस पांडाल में नहीं बैठे हैं, अपितु अयोध्या नगरी में ही बैठे हैं। ऐसा विचार आज से आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि जिस अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उसी अयोध्या में भगवान श्री ऋषभ देव का जन्म हुआ है। और यह अयोध्या आगे के दिनों में किस तरह से सजेगी, कैसे यहाँ पर राज दरबार लगेंगे और कैसे प्रभु को वैराग्य होगा, कैसे वो भगवान बनेंगे, ये सारी प्रक्रिया आपको आगामी 6 दिनों में दिखाई जाएगी। आज हम इसी अयोध्या में भगवान श्री राम का थोड़ा सा गुणगान करते हैं और फिर अपनी बात प्रारंभ करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुम्बथि जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुम्बथि जिनके। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। बिगड़े बनते सब काम, प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। यह भगवान राम की कथा, जो श्री राम, सीता और लक्ष्मण का वन में गमन चल रहा था, और उसी वन गमन में जब उन्हें दंडक वन में पहुंचने का अवसर मिला, तो वहां पर उन्होंने एक कुटी बनाई। और उस कुटी को बनाने के बाद में वहां पर कुछ समय तक वह रुके, और रुकने के बाद में एक दिन जब उन्होंने एक विशिष्ट आहार निर्माण किया, तो उस आहार के उपरांत उन्होंने मुनि महाराज को भी आहार दिया। और मुनि महाराज को आहार देते हुए देख करके वहां पर एक गिद्ध पक्षी ने आकर के अपने पूर्व भव का स्मरण किया, और वह भी उन मुनि महाराज के आहार को देख करके अति प्रसन्न हुआ। यह कथा आपके लिए कल तक बताई गई थी
और इसी के आगे वह प्रकरण प्रारंभ होता है जब सीता का हरण होता है। सीता का हरण होने के लिए क्या कारण बनते हैं, वो कारण अब आपके सामने आते हैं। यह दंडक वन की बात है। जब दंडक वन में वह मुनि महाराजों के आहार देने के उपरांत यह सोचते हैं कि हम अपनी माताओं को यहाँ पर ले आएं और इस तरह की योजना बना रहे होते हैं, तब उस समय पर क्या होता है यह आपके सामने आ रहा है। लक्ष्मण से करने लगे प्रकट, इतने में आ बरसात लगी। तब मन में निश्चय किया, शरद में बुलवाएंगे मात सभी। आ गई शरद ऋतु धीरे से, चंद्र की चंद्रिका छिटक उठी। इस ऋतु में वन विहार कर लें, यह लक्ष्मण के मन बात हुटी। थोड़ा सा वह ठहर गए और सोचा था कि अभी हम माँ को बुला के लाएंगे, लेकिन बरसात की ऋतु आ गई और बरसात की ऋतु में गमनागमन करने में अनेक तरह के व्यवधान होते हैं। ऐसा विचार करके वह राम, लक्ष्मण और सीता उस वर्षा ऋतु में चातुर्मास वहीं पर अपना पूर्ण कर लेते हैं। तदुपरांत जब शरद ऋतु आती है और उस शरद ऋतु में वह लक्ष्मण जी के मन में विचार आता है कि मैं थोड़ा सा वन में विहार करके आऊं, वन में घूम करके आऊं। आज्ञा लेकर भ्रात से लखन घूमने जाएं, वन में थोड़ी दूर पर अजब सुगंधी आए। जब बड़े भाई श्री राम से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी वन में घूमने के लिए निकलते हैं, थोड़ी दूर जाकर के देखते हैं तो वहां पर एक अद्भुत सुगंधी सी उन्हें महसूस होती है और बड़े आश्चर्य के साथ में यह देखने निकलते हैं कि आखिर ये सुगंधी कहां से आ रही है। अचरज भर कर मन में लक्ष्मण जब तक सुगंधी की खोज करें। श्रोताओं सुनो ध्यान करके, उस गंध का सारा हाल कहें। जानना चाहते हो कि वो गंध कहां से आ रही है? बोलो तो। वह लक्ष्मण जी जब गंध ढूंढने निकलते हैं कि आखिर ये गंध का हाल क्या है, उसके पीछे की बात क्या है, तो वह बात बताई जाती है जो लंका से अपना संबंध रखती है। आप अयोध्या में बैठे हैं और अयोध्या से दूर निकलने के बाद में जब वह श्री राम दक्षिण प्रांत की ओर दूर चले जाते हैं तो वहां से उनका लंका का संबंध भी बड़ा पास का हो जाता है। दक्षिण दिश में सागर के मध्य लंका अनूप राजधानी थी। प्रति नारायण रावण राजा की चले वहां मनमानी थी। वह रावण जिसका नाम अभी तक इस रामायण में नहीं लिया गया, आज पहली बार वह रावण आपके सामने आया है। और वह रावण की राजधानी वह लंका, जहां पर उसकी अनेक हजार रानियां, 18,000 रानियां उसकी हुआ करती थी। 8-10 सहस रानियों मध्य जीवन की मौज उड़ाता था 3 खंड का वह राजा, राक्षस वंशी कहलाता था। आप लोग समझते होंगे कि वह रावण राक्षस था। कई लोग उसको एक राक्षस के रूप में देखते हैं, लेकिन जैन रामायण में उसे राक्षस नहीं कहा गया, उसे राक्षस वंशी कहा गया। ये वंश का नाम है और ये वंश का नाम इसलिए पड़ता है जिस वंश के लोग दूसरों की रक्षा करते हुए चले आए, उस वंश का नाम भी राक्षस वंश कहलाता है। यह रावण के वंश का नाम था। रावण के भाई थे, वो सभी उसी वंश में उत्पन्न हुए। रावण से छोटे कुंभकर्ण और सबसे लघु विभीषण थे पूर्व कर्म के उदय, भाग्य से तीनों ही तेजस्वी थे। रावण पंडित विद्वान बड़ा, जिन शासन का पालन हारा,
विद्याएं बहुत थी सिद्ध उसे और न्याय नीति जानन हारा। थे इंद्रजीत और मेघनाथ दो पुत्र बड़े ही बलधारी, और चंद्रनखा सुंदर भगनी जो खरदूषण की वरनारी। पाताल लंक में चंद्रनखा संग खरदूषण सुख राज करें, दोनों आंखों से दो कुमार शंभूक व सुंदर भाग भरें। यह रावण का पूरे परिवार का एक संक्षेप से वर्णन आपके सामने रखा गया है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, न्याय नीति को जानने वाला था, और उसके पास में अनेक विद्याएं सिद्ध थीं, जिन विद्याओं के माध्यम से वह बड़े बड़े आश्चर्यकारी कार्य कर लेता था। उसी रावण के दो पुत्र थे, जिनका नाम इंद्रजीत और बोलो मेघनाथ था, और उसकी एक भगिनी थी, बहन थी, जिसका नाम चंद्रनखा था, जिस चंद्रनखा का विवाह खरदूषण के साथ हुआ था। और ये चंद्रनखा और खरदूषण दोनों पाताल लंका में रहा करते थे, वहां पर सुख से राज किया करते थे, और उनके दो कुमार थे, दो पुत्र थे, एक का नाम शंभूक था और एक का नाम सुंदर था। यह शंभूक और सुंदर, इन दोनों पुत्रों के साथ में वह खरदूषण और चंद्रनखा दोनों रहा करते थे। खड्ग सूर्य हास सिद्ध करने कुमर शंभूक वन आया, बैठा बांसों के बीड़े में नहीं कुछ मन में भय लाया। वर्ष 12 किया साधन हुई खड्ग सिद्धि थी भारी, 4 दिन हो गए लेकिन उठा लेने न बलधारी। सिद्धि पश्चात जो साधक 7 दिन तक नहीं लेवे, खड्ग की तो साधक का वधिक हो, खड्ग नियोगों में यही आवे। खड्ग की ही सुगंधी श्री दिव्य महकार थी सारी, खोजते आन लक्ष्मण ने खड्ग वह ले लिया भारी। वह जो शंभूक था, उस शंभूक ने एक बार एक जंगल में बैठकर के एक सिद्धि की, जिसे खड्गहास, सूर्यहास खड्ग कहा जाता था, और वह सिद्धि करने बैठा था। 12 वर्ष तक उसने साधना की, 12 वर्ष तक की उसने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। देवो पुनीत उसके हाथ में वह खड्ग आने वाली थी। उस खड्ग सिद्धि होने के बाद में उसे केवल 7 दिन और इंतजार करना था, और उसी बीच में वह 7 दिन के इंतजार में था। 7 दिन में से उसके लिए 4 दिन हो गए थे, और वह अभी भी खड्ग इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उसका नियोग होता है कि जब तक 7 दिन तक वह नहीं रुकेगा और धैर्य धारण नहीं करेगा, तब तक वह खड्ग उसके हाथ में अगर आ भी गई तो उसी का गला काट देगी। ऐसा नियोग होता है, और इस नियोग के कारण से वह खड्ग का इंतजार कर रहा है। 12 वर्ष की उसकी साधना हो गई है। आप विचार करें, कर्मों के खेल कितने विचित्र होते हैं। एक व्यक्ति साधना करता है 12 वर्ष तक, और एक पुण्यशाली व्यक्ति आता है जिसे इतना पुण्य है कि उसे कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, और वो सीधा आता है और बांस के बीड़ों के बीच में जहां पर वह शंभूक बैठा होता है, वहीं पर आकर के बाहर की ओर वह खड्ग लटक रही होती है। चमचमाती हुई वह तलवार होती है, जिसे देवों के द्वारा उसे दिया जाना है। और वह तलवार जब लक्ष्मण जी आकर के उसी वन में आकर के देखते हैं, तो वह सुगंधी जो थी वह उसी तलवार की सुगंधी थी। और वह सुगंधी देख करके वह लक्ष्मण जी वहां आते हैं, और वहां आकर के खोजते खोजते वह देखते हैं कि यहां पर यह बड़ी अच्छी तलवार लटक रही है। लक्ष्मण जी को कौतूहल सूझता है, और वह तलवार अपने हाथ में ले लेते हैं। खड्ग लिया जब हाथ में, मन में उठा विचार, इस बीड़े पर चलाकर
देखें इसकी धार। देखो कैसे कैसे प्रसंग कर्म के योग से बनते हैं। रावण से राम का परिचय पहले कैसे होता है, रावण और राम के बीच की घटना यहां से शुरू होती है कि जब रावण की बहन चंद्रनखा के पुत्र शंबूक का लक्ष्मण के द्वारा तलवार चला करके जब इस तरह वध किया जाता है, तो वे सोचते हैं लक्ष्मण कि मैं पहले इस तलवार की धार तो देख लूं, और वह तलवार की धार देखने के लिए उसी बांस के बीड़े पर वह तलवार निकाल करके उसी बीड़े पर चला देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस बांसों के बीच में कोई शंबूक नाम का कोई बड़ा आदमी बैठा है, व्यक्ति बैठा है, उन्हें पता नहीं था। और जब उन्होंने उस धार को देखने के लिए वहां चलाया, देखें इसकी धार की कैसी, सिफ्त का है यह स्वामी, देव हजारों सेवा में हैं खड़े खंग के नामी। इधर चलाया कटाशीष शंबूक बांस का बीड़ा, कौन मरा निर्दोष सोच यह व्यापी मन में पीड़ा। लिए मन भारी लौटे जी, राम तब लखन संबोधे जी, जब सारा हाल सुनाया, सुन संबोधन राम खंग को लक्ष्मण शीस लगाया। वह लक्ष्मण के द्वारा जब शंबूक का वध हो गया, तो लक्ष्मण सोचने लगे ये कौन निर्दोष व्यक्ति मेरे हाथों से बेवजह मर गया। तो उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा उत्पन्न हो गई, और वह भारी मन लेकर के जब अपने राम भाई के पास में आए, तो राम जी ने उन्हें संबोधन दिया, और उस खड्ग को देखकर के बड़ी प्रसन्नता से उन लक्ष्मण को अपने गले लगाया और कहा, चिंता मत करो, यह खड्ग हमारे लिए बहुत ही काम आने वाली और बहुत ही बड़ी सिद्धि से प्राप्त होने वाली यह खड्ग है। हर्षित तीनों हो रहे आगे सुनो बयान, भोजन लेकर आई थी चंद्रनखा उस थान। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार।